मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए आप क्या ठोस कदम उठाएंगे? मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए बहुत सारे एरिया में कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि समस्तीपुर का ही लीजिए तो समस्तीपुर में हमारा जूट उद्योग था, पेपर मिल था, चीनी मिल था, ये सारे बंद पड़े हैं। वही ज़मीन है, वही भूमि है जहाँ ये इनसे संबंधित रॉ मटेरियल के लिए खेती की जाती थी और ये इंडस्ट्री चल रही थी। आज भी दृढ़ संकल्पता से अगर इसको चालू किया जाए तो रोज़गार का सृजन होगा। इसके साथ कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों में भी काफ़ी रोज़गार सृजन किया जा सकता है। जैसे मैं अपने इलाके की बात करूं तो यहाँ केला की खेती बहुत होती है। केला के तने से कपड़ा बनता है, आप सब जानते हैं। और उस तना से जो रेशा निकलता है, उसके क्रम में जो गाद निकलता है, उससे पेपर बनता है, पैकिंग मटेरियल बनता है। तो आप सोचिए कि कितना केला का थम है, यहाँ तना है, जिससे कितना कपड़ा बन सकता है, कितना पेपर मिल सकता है और कितने रोजगार का सृजन किया जाता है। ये तो एक चीज़ का मैंने बताया। इसी तरह धान का जो पुआल होता है, उससे भी पैकिंग मटेरियल बनता है और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर यहाँ केला ही है तो जैसे केला यहाँ है और चिप्स बाहर बन रहा है, तो क्या यहाँ चिप्स नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आलू की खेती यहाँ होती है, आलू का चिप्स बाहर बनता है, क्या यहाँ नहीं बन सकता है? तो बहुत सारे चीज़ें हैं, सिर्फ दृढ़ संकल्पता से काम करने की चीज़ें। जैसे मैं घूम रहा था, मैंने कम से कम देखा है कि 100 पोखरी सूखी पड़ी है। ठीक है, पानी बारिश नहीं हो रही है तो सूखी पड़ी है, लेकिन अगर सोलर पंप लगा दिया जाए, सब्सिडी पर दिया जाए लोगों को, तो अगर एक एग्जाम्पल लीजिए कि 100 पोखर सूखे पड़े हैं, वहाँ से एक पोखर पर 2 आदमी का तो व्यवसाय लग जाएगा, 200 आदमी तो वो लग गए। एक एग्जाम्पल, अगर पूरे में मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में देखा हूँ, अगर पूरे विधानसभा में 500 या 1000 पोखरी सूखी पड़ी है तो 2000 आदमी को रोज़गार मिल जाएगा। वो स्वरोजगार में चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात होगी कि अच्छी मछली खाने को लोगों को मिलेगी। अभी जो बाहर का मछली आता है, दूषित मछली खाते हैं और शरीर को ख़राब करते हैं, साथ में यहाँ का पैसा वहाँ जा रहा है, तो विकास तो वहाँ हो रहा है, वो भी रुक जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है, मछली पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है, और भी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की आदि के क्षेत्रों में काम करके रोज़गार सृजन करके। और यही योजना भी है हमारी सरकार की, जन स्वराज की, कि इन्हीं सबों की व्यवस्था करके जो बाहर हमारे लड़के जा रहे हैं काम करने, यहाँ काम कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी भूमि सूखी मतलब ऐसी पड़ती पड़ी हुई जिस पर कोई खेती नहीं होती है, उस पर भी ग्रुप बना के खेती किया जा सकता है, अच्छी खेती किया जा सकता है और रोज़गार सृजन किया जा सकता है। क्योंकि हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, तो यहाँ मुख्य जो रोज़गार सृजन का क्षेत्र है वो कृषि है, और उससे जुड़े जो ये उद्योग होंगे, जैसे कोल्ड स्टोरेज ही अगर कहीं बन जाता है हर एक ब्लॉक में या 2-3 गांव मिला के, तो रोज़गार हो जाएगा। और उसमें फल का स्टोरेज हो जाएगा, सब्जी का स्टोरेज हो जाएगा। काफ़ी संभावना है। सिर्फ सरकार को दृढ़ संकल्पता के साथ काम करने की बात है। अगर इतनी चीज़ें होंगी तो फिर तकनीकी कॉलेज भी खोलनी पड़ेंगी, लोगों को तकनीकी शिक्षा देनी पड़ेगी। और एक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अन्य एंसिलरी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जो जुड़ने जाएंगे। अगर कितने कोल्ड स्टोरेज खुल जाएंगे तो उनके रखरखाव से संबंधित काम शुरू हो जाएगा, उसमें रोजगार हो जाएगा। तो सब चीज़ें की जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं, बहुत सारी चीज़ों पर लोगों को तकनीकी सलाह दी जाएगी, तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, और लोगों का रोज़गार सृजन करके यहाँ के लोगों को यहाँ तो दिया ही जाएगा, साथ ही अन्य प्रदेशों को लोगों को भी यहाँ रोज़गार मिलेगा। तब जाके हमारा बिहार विकसित बिहार कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको व्यवसाय के माध्यम से यहीं पे रोजगार मिलेगा। यानी कि यहाँ जो हमारे बिहार के या फिर मोरबा के जो नागरिक दूसरे जगह जाकर के पलायन करते हैं, या मजदूर जो दूसरी जगह जाकर के मजदूरी करते हैं, उनको ना जाकर के यहीं पे बिल्कुल रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल। क्या आप मोरबा में कोई नया कॉलेज या तकनीकी संस्थान लाने का योजना रखते हैं? जरूर। जैसा कि अभी मैंने बोला ना कि यहाँ अगर रोज़गार का बढ़ावा देना है और बढ़ेगा तो तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा देने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना उस शिक्षा के लोगों का विकास चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे डेयरी के क्षेत्र में हो, नहीं किया जा सकता।
तो सभी चीज़ें पैरेलल चलती हैं। अगर इंडस्ट्री बढ़ाना है तो उससे संबंधित तकनीकी शिक्षा भी आपको यहीं देना है। ऑब्वियस है कि यहाँ तकनीकी कॉलेज, औद्योगिक क्षेत्र का प्रशिक्षण केंद्र ये सब खोला जाएगा।